शिवलिंग पर इस तरह से जल कभी मत चढ़ाना। हम में से 98% लोग हमेशा ही शिवलिंग पर गलत तरह से जल चढ़ाते हैं। गलत तरह से जल चढ़ाने से 1000 गुना बेहतर है कि महादेव के शिवलिंग पर जल ही न चढ़ाया जाए। सही तरीका जानने से पहले केवल महादेव जी को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अधिकतर लोग जल लाकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग के इन दोनों चरण भागों में से सीधे चरण पर गणेश जी विराजमान है, तो वहीं उल्टे चरण पर कार्तिकेय, जिस पर शिवलिंग रखा होता है वो माता पार्वती के हाथ है। बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी का स्थान है। सबसे पहले जल गणेश जी पर चढ़ाए, फिर कार्तिकेय और फिर अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाएं। उसके बाद शिवलिंग के आसपास माता पार्वती के हाथों पर जल चढ़ाया जाता है और अंत में हमारे महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये बात पहले आपको पता थी या नहीं, कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी 5 भयंकर गलतियां जो आपको भूल से भी नवरात्रि में नहीं करनी है, वरना सहना पड़ेगा माता रानी का भयंकर क्रोध। पहली गलती, नवरात्रि के समय में घर बंद करके जाना। नवरात्रि के दिनों में माता रानी पृथ्वी पर अपने हर भक्त के घर उनके दर्शन करने आती हैं। इसलिए चाहे आपने नवरात्रि की कलश स्थापना की हो या नहीं, पर नवरात्रि के 9 दिन घर पर कोई ना कोई माता की सेवा में अवश्य रहे। घर बंद करके ना जाएं। दूसरी गलती, नवरात्रि के दौरान नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। तीसरी गलती, नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। चौथी गलती, नवरात्रि में लोहे का सामान, काला कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। और पांचवी गलती, नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, ना ही घर में अंधेरा रखना चाहिए। नवरात्रों में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन को घर के भोजन में पूरी तरह बंद कर दें। ऐसी और जरूरी जानकारियों के लिए हमें रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, हफ्ते में 4 दिन आपको अपने सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति रविवार के दिन सिर में तेल लगाता है वह आजीवन रोगी रहता है। मंगलवार के दिन सिर में तेल लगाने से उसके दुख कभी समाप्त नहीं होते। गुरुवार के दिन सिर में तेल लगाने से उसका सौभाग्य खत्म हो जाता है। और शुक्रवार के दिन जो सिर में तेल लगाते हैं उसके हर कार्य की हानि होती है। बाकी के 3 दिन गर्म तेल लगाने से क्या होता है? जो व्यक्ति सोमवार के दिन सिर में तेल लगाता है उसके सुंदरता में वृद्धि होती है। बुधवार के दिन सिर में तेल लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और शनिवार के दिन सिर में तेल लगाने से संपत्ति और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। महिलाओं के 3 तरीके के सोने से घर में आती हैं। गरीबी जानने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, स्त्री को अपने बाल खुले रखकर अकेले कभी भी नहीं सोना चाहिए। महिलाएं अपने पति के साथ बाल खुले रखकर सो सकती है, लेकिन अकेले होने पर बाल खुले ना रखें। नंबर 2, एक स्त्री को कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा को ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इन दिशाओं में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एक स्त्री को पाने पति की बाईं ओर ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 3, स्त्री को कभी भी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जागने वाली स्त्री के घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव। मृत्यु के समय कितना दर्द होता है, जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मृत्यु के समय जैसे यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। नंबर 2, साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर की तरफ सूखने लगता है और लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा के प्राण नीचे के मार्ग की तरफ से निकलती है। जब मृत्यु होती है तो भयंकर कष्ट होता है। नंबर 3, जब मृत्यु आती है तो शरीर में वायु दाव बहुत ज्यादा होने लगता है। उसी समय हमारे दिमाग में भयंकर दर्द और पीड़ा होती है।